उदार चित्त, जिसकी चित्त की सारी स्पृहाएं, वासनाएं, उसका अहंकार गलित हो गया, तत्पद और तम पद का शोधन करके जिसने दोनों की एकता का बोध प्राप्त कर लिया, ऐसे महापुरुष को न धर्म की इच्छा है, न काम की है, न मोक्ष की है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे महापुरुष को न जीवित रहने की इच्छा है और न मरने का भय है। उसके लिए कुछ भी ग्राह्य और त्याज्य नहीं है, क्योंकि वो हो चुका है कि जहां कुछ ग्रहण करने और त्याग करने लायक है ही नहीं है। ये जितना कुछ है सब प्रकृति में, माने प्रकृति से अपने को हटा के देखना, शरीर से अपने को हटा के देखना। वो आपने पहले सुन लिया ना कि काया साथ रहती है, काया के साथ छाया साथ रहती है, लेकिन हम छाया को मैं कभी नहीं मानते। छाया से अपने को भिन्न मानते हैं। इसी तरह जब काया से भी अपने को भिन्न, इससे पहले प्रसंग निकल चुका है, पश्यत्यन्य शरीरवत, पश्यत्यन्य शरीरवत। जैसे आप हमको अपने से अलग दिखते हो, आपका शरीर हमारे शरीर से अलग है, ये दृढ़ भाव है। ठीक है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये शरीर भी तुमको अपने से अलग वैसे दिखने लगे जैसे सामने वाला दिखता है, तब तुम्हें मोक्ष आनंद, आत्मानंद की उपलब्धि हो जाए, तब तुम्हें परमानंद प्राप्त हो जाए, फिर तो सब दिख जाएंगे। आदि शंकराचार्य भगवान वेदांती थे, अद्वैत सिद्धांत के थे, लेकिन वो जिसको बुलाते थे वही आ जाता था। उन्होंने अपनी मां से कहा था कि मां, अंतिम समय मेरा स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा जब शरीर छूटने लगे। कौन? आदिशंकर। और अंतिम समय जब स्मरण किया तो आ गए। आकाश मार्ग से चलते थे। मां, आपने स्मरण किया, मैं आ गया। आ गए बेटे, आओ। अब शरीर छोड़ना चाहती तो मां कहां जाना चाहती? बोले जहां भेज दो, जहां भेज दो। शंकर के गणों को बुलाए, आ गए तो देख के डर गई कि खुद भयानक होता। बोले नहीं, इनके साथ। अच्छा जाओ, गणों को, भगवान कृष्ण के पार्षदों को बुलाया, वो आ गए। ये अच्छा मां, जाओ। इसका यह मतलब नहीं है कि निराकार का चिंतन करने वाला साकार से बिछुड़ जाता है, या साकार का चिंतन करने वाला निराकार से बिछुड़ जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम कहा करते हैं, बात को समझने की कोशिश करो कि बंबई यहां से पश्चिम में है और कलकत्ता यहां से पूर्व में। ठीक है। आपको अमेरिका जाना है, आप कलकत्ते से चल पड़ो, सीधे अमेरिका में, और बंबई से चल पड़ो, सीधा अमेरिका में। यहां बैठ के देखने में लग रहा है कि कलकत्ता पूर्व में है और बंबई पश्चिम में है। पश्चिम से चलने वाला भी सीधे अमेरिका जाएगा और पूरब से चलने वाला भी जाएगा, लेकिन इतनी दूरी है कि दोनों जब चलते हैं एंगल के साथ, जाके एक केंद्र में पहुंच जाते हैं। राहें अनेक, मंजिल एक। तुम भक्ति पक्ष से चलोगे तो भी वहीं पहुंचोगे, और ज्ञान पक्ष से चलोगे, जिन आंखों से साकार दिख जाएगा उससे निराकार का भी बोध हो जाएगा, और जिन ज्ञान चक्षु से निराकार का बोध हो गया वहां साकार भी तुम्हें दिख जाएगा। उसमें भेद नहीं मानना। अब देखना यह है कि तुम्हारी वृत्ति टिकती कहां है। जहां तुम्हारी वृत्ति टिकती हो उसमें टिका। ठीक है।
उच्च स्तर के जो महापुरुष हुए हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मरण इस सब से ऊपर उठे हुए होते हैं। वांछा न विश्व विलय, विश्व का विलय हो जाए माने प्रलय हो जाए क्या, और विश्व रहा है। महापुरुष के मन में विश्व के विलय की और विश्व के रहने की ना इच्छा है ना द्वेष है। शरीर रहे तो ठीक है और नहीं रहे बोलो तो भी ठीक है। यथा जीव कया तस्माद हन्य आस्ते यथा सुखम, वह पुरुष धन्य धन्य है जो इस प्रकार जीता है। संसार का आज ही प्रलय हो जाए तो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, और संसार बहुत समय तक बना रहे तो मेरा कुछ बनता नहीं। योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राम आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति क्या है? बोले उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। एक दो विपत्ति नहीं, विपत्तियों का हिमालय जैसा पर्वत उसके ऊपर गिर पड़े विपत्तियों का, फिर भी वो विचलित नहीं हो, अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। और वही सच्चा भगत है, वही सच्चा ज्ञानी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहां थोड़ी पैसे की कमी आ गई, व्यापार थोड़े समय के लिए बंद होगा, तुम हाय तौबा कर रहे हो, और प्रहलाद पर कितने कष्ट आए? हाँ, उबलते तेल के कड़ाहे में डाला जा रहा, जलती आग में झोंका जा रहा है, गर्म खाम से चिपकाया जा रहा, शस्त्रों से कटाया जा रहा है। प्रहलाद ने हाय तौबा किया? किसी ग्रंथ में लिखा है कि प्रहलाद ने हाय तौबा किया है? बोलो। अरे गुरुपुत्रों ने मारण मंत्र का प्रयोग किया, किस पर? प्रहलाद। संडा मर्क दो पुत्र थे शुक्राचार्य, संड और अमर्क, उन्होंने मारण मंत्र का प्रयोग किया। और मारण मंत्र का स्वरूप यह है कि जिसको पर चलाओ या तो उसको मारेगा, और वहां सफल ना हो तो जो प्रयोग करेगा उसी को मारते। तो संड अमर्क ने जब प्रयोग किया प्रहलाद पर मारण मंत्र का, और वो कृत्या वहां पहुंची, देखा कि प्रहलाद के चारों तरफ सुदर्शन चल रहा है। किसका? प्रभु का सुदर्शन चल रहा है। कृत्या वापिस लौटी और दोनों को खत्म। प्रहलाद को पता लगा, और यह भी पता लगा कि उन्होंने आपके ऊपर जो मारण मंत्र का प्रयोग किया था वो आप पर सफल नहीं हुआ, वो स्वयं मर गए। अच्छा, हम और आप होते तो क्या कहते? बहुत बढ़िया, वाह रे ठाकुर दयालु, क्या चमत्कार तूने दिखा दिया। लेकिन प्रहलाद का क्या हुआ? जैसे ही सुना उठ के दौड़े दौड़े गए, उनके चरणों में गिर गए, लगे रोने जोर जोर। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, मेरे कारण गुरुपुत्रों की मृत्यु हो, अगर मैं न होता तो ये मारण मंत्र का प्रयोग किस पर कर, और प्रयोग न करते तो इनकी मृत्यु कैसे हो? इसका मतलब कि इनकी मृत्यु में मैं कारण हूं, तो मैं दुनिया में इसलिए पैदा हुआ हूं कि मेरे कारण किसी की मृत्यु हो जाए। हे प्रभु, यदि मैं आपका भक्त हूं, सब में आपको देखता हूं, हर क्रिया में आपका हाथ देखता हूं, मेरे मन में किसी से के प्रति राग द्वेष न हो तो मेरे ठाकुर इनको जीवित कर दो, और नहीं इनके साथ ये शरीर भी मेरा छोड़ा दो। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता, मेरे कारण किसी की मृत्यु। जब प्रहलाद रोए महाराज, उसी समय संड और अमर्क उठकर खड़े हो गए, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, जय जयकार होने लगे। भीषण विपत्ति में घबराए नहीं,
और मारण मंत्र का प्रयोग करने वालों को जिलाने के लिए रोए प्रभु से प्रार्थना। भगवान राम योग वासिष्ठ सुन के आत्मज्ञानी है। शाम को समाचार मिला कि प्रातःकाल तुम्हें युवराज बनाया जा रहा है, तुम उत्तराधिकारी बनोगे राम। और प्रातःकाल जब स्नान करने जा रहे हैं तो संदेशा मिला कि अम्बा कैकेयी आपको याद कर रहे हैं, बिना ही नहाए दौड़े। और जब कैकेयी ने कहा राम तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मैंने मांग लिया, मुस्कुराने लगे। मन मुस्काहि भानुकुल भानु क्या अभी उपराष्ट्रपति जी समाप्त हुए तो अखबार में था कि पहले उनको ये कह दिया गया कि आगे भी 5 वर्ष के लिए तुम उपराष्ट्रपति रहोगे और बाद में उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी दूसरे का नाम घोषित किया। गहरा आघात लगा और वो मर गए। अखबारों में जैसा आया है, ठीक है, नहीं ऐसा आघात लगा कि उसको वो सहन नहीं कर पाए। और हमारे राम युवराज पद की घोषणा के बाद वनवास मिल रहा है, राम को हार्ट अटैक हुआ, राम को परेशानी हुई, राम रोए, मायूस हुए, मुस्कुरा। मन मुस्काहि भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधन। संपत्ति आए या विपत्ति आए, संकट आए या स्वागत हो, जब तक तुम्हारी दृष्टि में दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक तुम ना तो भगवान का चिंतन कर पाओगे ना आत्मा का चिंतन कर पाओगे। क्या? इसीलिए बार बार शास्त्र घोषणा करते और कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को एक समान, लाभा लाभौ, लाभ और हानि, जया जय, जय और पराय, समे कृत, उसको सम मानो। क्योंकि ये सारी स्थितियां व्यवहार दशा में है, स्वरूप में कुछ भी नहीं। स्वरूप में और तुम वो स्वरूप हो अर्जुन, इसलिए लड़ो। हानि है कि लाभ है, जय है या पराजय है, दुख या सुख है, बोले तो व्यवहारिक जगत में होगा, अपने कर्तव्य का पालन करो। लड़ो। वांछा न विश्व विलय। अच्छा, कर्तार्थो नैन ज्ञानेन इति एवं गलित धी कृति पश्यन शरणम स्पर्शन जिघरन अनशनन नास्तय यथा सुखम। इस ज्ञान से जिसने कृतार्थता का अनुभव कर लिया, इस ज्ञान से जिसने अपने को कृतार्थ मान लिया और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों से हट गई, ऐसा महायोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ भी किसी प्रकार विचलित नहीं होता। यथा सुखी, वो सुख से निवास करता है। क्योंकि वो जानता है कि इंद्रियां प्रकृति से बनी हैं और विषय भी प्रकृति के हैं, तो प्रकृति की इंद्रियां प्रकृति के विषयों से मिल रही हैं, बिछुड़ रही हैं, और हम तो अपने स्वरूप में हैं, आनंद में हैं। इसलिए वो सब कुछ देखता, सुनता, करता, धरता, सुख से रहता। आज संसार सुख पाने के लिए पागल हो रहा। 7 समुद्र पार करके लोग जा रहे हैं धन कमाने। धन कमाएंगे, ऐश कर, सुख पाएंगे। रात दिन लोग दौड़ रहे हैं व्यवसाय में, व्यापार में, कामों में,
न रात को रात समझते, न दिन को दिन समझते, न खाने की चिंता, न सोने की चिंता, दौड़। नोट भी काफी कमा लिए, लेकिन शांति। बोलो। एक धनवान की पत्नी हमसे कह रही थी, बोले महाराज हम तो अपने पति देव से बात करने के लिए भी तरसते रहते हैं। वृंदावन हम अपने पति देव से बात करने में भी तरसते रहते हैं। कभी बात तो कर लें बैठ। सोना या संसार वो तो दूर है, बात कर। क्यों? बोले इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना काम बड़ा हो गया है कि हर समय कान में इनके मोबाइल सटा रहता है, नहीं? या कोडलेस सटा रहता है। हल्लो हल्लो का घर से में आए तो फोन से चिपक जाते हैं। बोले ये हमारी सौत है। बाहर गए तो बाहर के, और घर आए तो, और जरा बात करो तो खींच पड़ते हैं, डांट देते हैं। क्या जाने, तुझे अपनी पड़ी रहती, समझती ही नहीं तू कभी कितनी समस्याएं। आप बताओ इस धन से क्या लाभ हुआ? जब तुम्हें पत्नी से बात करने का टाइम नहीं, जब पत्नी के पास बैठने का समय नहीं, बच्चों के साथ मिल घुल मिल करके प्रेम से बोलने बैठने का टाइम नहीं, तो तुम्हारी संपत्ति का क्या होगा? इस संपत्ति ने तुम्हें अशांति ही तो दी है। नहीं बोलते जाओ भाई, गलत हो तो टोक दिया करो। हाँ ठीक है। तो हम जिन वस्तुओं में सुख देखते हैं वही हमारे दुख के कारण बन जाते। संसार में तुम जहां सुख देखोगे वहीं दुख मिलेगा। सीता जी मृग में सुख देख रही थी, सोने के बाल, सुनहले बाल चमचम चमचम हो रहे थे। किसके? बोलते जाओ भाई। मारीच मृग, सुनहले बाल चमचमा रहे। अच्छा भाई, सीता जी ने सोने के मृग में सुख देखा, नहीं देखा? हाँ, इस सुनहले वालों वाला इसका चमड़ा कुटिया में बड़ा सुंदर लगे, और वहीं से सीता का दुख प्रारंभ हुआ। हाँ, अगर उसकी इच्छा न होती तो सीता को रावण के यहाँ 10 महीने तक अशोक वाटिका में रहना ना पड़ता, रोना ना पड़ता। हमारी आपकी बुद्धि सीता है और ये संसार मृग है, और राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है। ये आध्यात्मिक बातें समझने का प्रयास करो। सीता क्या है? बोलो। हाँ, बुद्धि, राम ज्ञान, लक्ष्मण वैराग, रावण मोह, मारीच मृग संसार। मारीच है संसार, रावण है मोह, सीता है बुद्धि, राम है ज्ञान, लक्ष्मण है। अब देखो रामायण में कितनी सुंदर चौपाई है। बोले राम संग सिय रहति सुखारी, राम संग सिय। राम के साथ सीता सुख से रह रही है। सब कुछ चला गया है, मायका छूटा, ससुराल छूटा, महल छूटे, श्रृंगार छूटे, भोग छूटे, बस सिया सुख से रह रही। किसके साथ? राम के संग, लक्ष्मण के संग। राम क्या है? ज्ञान, और लक्ष्मण क्या है? और सिया बुद्धि है, सुख से रहे। जिस बुद्धि में ज्ञान और वैराग्य आ जाए वो बुद्धि धनहीन होकर भी सुख से रहे, संसार के सुखों से रहित होकर भी सुखी रहेगी। इसलिए मंदिरों में राम के साथ लक्ष्मण जरूर होते हैं।
और बीच में सिया है, और एक और राम और दूसरी ओर बोलो राम बाम दिश जानकी, और लखन दाहिनी और। राम के बाएं तरफ तो सीता जी हैं और दाहिनी तरफ सिया के साथ जो राम और लक्ष्मण को खड़ा किया गया, राम रहते ठीक, लक्ष्मण की क्या जरूरत है? बोले नहीं, खाली ज्ञान तो रह ही नहीं सकता। ज्ञान तुम्हारे अंदर कब टिकेगा? जब वैराग्य साथ में होगा। लक्ष्मण वैराग्य है और राम ज्ञान है और सीता बुद्धि है। जंगल में भी मंगल है, सुख से रह रही है, आराम से रह रही, कोई कष्ट। लेकिन जब सीता ने ज्ञान से कहा कि वो ले आओ, हमारी बुद्धि भी अपने ज्ञान से कहती है कि संसार का बटोर लो जितना बटोर सकते हो, कहती है नहीं? बोलो। तो हमारा ज्ञान संसार के पदार्थों की ओर दौड़ गए। राम मृग के पीछे दौड़े। ऊपर से जो सोने का दिख रहा था, अंदर वो राक्षस था। अंदर वो ये संसार का जो सुनहलापन है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, ये ऊपर से तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अंदर दुख देने वाला ही साबित होता है। ये इस संसार में आज तक कोई व्यक्ति आसक्त होकर सुखी नहीं रहा। क्या? अब देखो, सीता जी ने राम से कहा, माने बुद्धि ने ज्ञान से कहा कि यही मृगकर अति सुंदर देही आनहु चरम कहते बे, इस मृग की चमड़ी बहुत सुंदर, ले आओ ले आओ। ज्ञान चल पड़े। जहां ज्ञान नहीं होगा वहां बैराग नहीं ठहरेगा। यह भी एक मजे की बात। आप बैरागी क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि अभी पूर्ण ज्ञान है नहीं। ज्ञान तो पदार्थों में जुड़ा हुआ। ज्ञान है तो बैराग है, और बैराग है तो ज्ञान है। राम के बिना लक्ष्मण नहीं, और लक्ष्मण के बिना राम नहीं। दोनों साथ रहे। ज्ञान नहीं है तो बैराग नहीं है, और बैराग नहीं है तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान और बैराग नहीं है तो फिर रावण है मोह, वो सीता को उठा के ले जाएगा, माने तुम्हारी बुद्धि को मोह फंसा करके भ्रष्ट कर दे, दुखी बना दे। रावण के 10 मुख उपलक्षण हैं ये। रावण के कितने मुख? इसका अर्थ नहीं समझे अभी आप। इंद्रियां कितनी हैं आपकी? 10। जब 10 इंद्रियां भोगों में फंस जाएं तो तुम 10 मुख हो गए। क्या? जब तुम्हारी 10 इंद्रियां भोगों में फंस गई, भोगों की इच्छा करने लगी, तो समझ लो तुम रावण। और जब तुम्हारी 10 इंद्रियां भजन पूजन में लग गई तो तुम दशरथ हो गए। दोनों जगह 10 है, एक तरफ मुख है और दूसरी ओर रथ है। 10 रथ और 10 मुख। 10 मुख है रावण और दशरथ, जहां ज्ञान प्रकट होता। जिसकी 10 इंद्रियां भजन में लग गई, उसके अंदर ज्ञान और वैराग प्रकट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके यहां तो ज्ञान वैराग प्रकट होगा ही। तो आज तक ज्यादातर लोग तो 10 मुख ही नजर आते हैं, दशरथ तो कोई कोई। अब देखो, सीता जी ने कहा, अच्छा यहां एक और गहरी बात है, समय थोड़ा है, कि जो असली सीता थी ना, उसने 14 वर्ष में कुछ नहीं मांगा राम से। जिस सीता ने राम से मृग की याचना की, वो असली सीता नहीं थी। ये कथा मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं मालूम। एक वेदवती नाम की कन्या थी। क्या नाम था? वो राम को पाने के लिए तप कर रही थी। उसका एक ही संकल्प था कि एक बार राम मुझे मिले। वहां से निकला रावण,
स्वरूप सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया और चलो मेरे साथ। उसने कहा इसने राम को अपना मान लिया, और राम तो एक पत्नी बरतने वो तो स्वीकार करेंगे नहीं तेरे को, जो हो, पर मेरे मन ने राम को स्वीकार किया। मैं तेरे जैसे पापी को देख भी नहीं सकती। साथ जाने की बात, उसने आगे बढ़ के हाथ पकड़ लिया। किसका? रावण ने आगे बढ़कर वेदवती का, और जैसे हाथ पकड़ा वेदवती की आंखें क्रोध में लाल हो। उन्होंने कहा रे पापी, इस बॉडी को आज तक किसी पुरुष ने छुआ नहीं, ये बॉडी तो केवल राम के लिए थी, और तूने काम भाव से इसको छू दिया, इसलिए अब ये बॉडी अशुद्ध हो। अब मैं अपना शरीर अभी छोड़ देती और तुझे श्राप देती हूं कि मैं ही तेरे वंश के नाश का कारण बनूं, और खबरदार आज के बाद अगर तूने किसी नारी के साथ जबरदस्ती की तो वहीं जल के राख हो जाएगी। वो तेरे साथ चलने को राजी हो जाए तो नहीं होगा, पर तूने जबरदस्ती की, इसलिए रावण महल में नहीं रख सका सीता जी को, अशोक वाटिका में रखा। क्यों? सीता जी महल में जाने को तैयार नहीं थी, जबरदस्ती कर नहीं सकता, नहीं तो जलेगा मरेगा, तो अशोक वाटिका में रखा। वो वेदवती जल गई, समझ में आ गया? नहीं, उसकी आत्मा भटक रही राम को पाने के लिए। तब किया यहां जब मारीच आ रहा है मृग बन के, और लक्ष्मण जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए, तो राम ने कहा सीता से कि तुम अग्नि में वास कर जाओ। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करब कछुक नर लीला, तुम पावकमा करो निवासा, जोलो करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में वास कर जाओ, वो आत्मा भटक रही है, मैं नकली सीता बनाकर उसकी आत्मा को इसमें प्रविष्ट कर दूंगा। तुम आग में रहो शुद्ध, वो रावण के वंश का नाश में कारण बनेगी, और जब रावण मर जाएगा तो अग्नि से मैं तुमको फिर प्रकट कर लूंगा, ये नकली रूप तुम्हारा छुप जाएगा। तो राम जब ही सब कथा बखानी, प्रभु पद ही अधारी अनल समानी, तो निज प्रतिबिंब राखता सीता, और तैसई रूपशील शुभनीता। राम ने कथा सुनाई, सिया ने अपना शरीर आग को समर्पित कर। वो वेदवती की आत्मा नकली सीता बना के, लक्ष्मण को इस बात का पता। अब ये बात ध्यान देना है, मृग नकली है और सीता भी असली नहीं है ना, नकली है। नकली सीता ने नकली पदार्थ के प्रति प्रलोभन दिखा दिया। राम से कहा ले आओ, हमारी बुद्धि नकली है, मलिन है, इसलिए भोगों को पाने के लिए दौड़ती रहती है। जब बुद्धि हमारी असली हो जाए, माने निर्मल हो जाएगी, तो फिर वो आत्मा को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर और किसी वस्तु को पाने की कभी कामना नहीं कर सकती। यदि हमारी बुद्धि पदार्थों के प्रति आसक्त हो रही है, इसका संकेत है कि बुद्धि में अभी मलिनता विद्यमान है। जिस दिन हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, फिर वो ईश्वर को छोड़ के और किसी को नहीं। अब देखो, वनवास के समय राम ने, कौशल्या जी ने, गुरु पत्नी ने, सब ने समझाया था सीता जी को, बेटी तुम बड़ी सुकुमारी हो, और महाराज जनक के यहाँ कोई कमी नहीं, अयोध्या में कोई कमी नहीं। क्या अरुण मृदुल चरण तुम्हारे, ये तुम्हारे पैर इतने कोमल कोमल लाल लाल मुलायम, कैसे जंगल में चलो? तुम वहां नहीं जाओ, यहां रहो।
राम 14 वर्ष। लेकिन सिया जी कहती हैं कि काया को छोड़ के छाया अगर रह सकती है तो फिर राम को छोड़ के सीता भी रह सकती है। क्या उत्तर है सीता जी का? अगर काया को छोड़ के छाया रह सकती है तो राम को छोड़ के सीता रह जाएगी, और काया को छाया नहीं छोड़ सकती तो फिर राम को सीता कैसे छोड़े? चल, अयोध्या में सब सुख है, जनकपुर में सुख है, जंगल में कष्ट है, लेकिन सिया कहती है मैं राम के बिना। जब हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो वो यही कहेगी कि हमको भोग नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, हमें तो ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही आनंद है, शांति है। पर जब सिया नकली बना ली गई तो नकली मृग पर प्रलोभित हो, और तभी संकट आ गया, तभी संकट आ गया। इसलिए कहा जाता है कि जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी और परब्रह्म परमात्मा से जब तुम जुड़ जाओगे तो उस बुद्धि में फिर संसार की कोई इच्छा, वांछा, स्पृहा, अहंकार कुछ भी नहीं रहेगा। सच्चिदानंद। शून्या दृष्टिर वृथा चेष्टा विफलानींद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागर। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे महापुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है, क्योंकि उसकी दृष्टि शून्य हो चुकी है। अब उसकी इंद्रियों में कोई विकार रहे नहीं। अब वो तो जैसे कमल के ऊपर पानी डालो पत्ते पर तो गीला होता ही नहीं, इसी तरह वो कोई कर्म करेंगी तो उनमें आसक्ति होती नहीं। वो किसी चीज का विरोध नहीं करते, लेकिन अब वो परम तत्व को पा चुके हैं। जो परम को पा जाएगा वो क्षुद्र की क्या इच्छा करेगा? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई व्यक्ति प्यासा है या स्नान करना है, क्या चला पानी के लिए, तो 2-4 गड्ढे नजर आए जिसमें सुअर लौटते हैं, गंदा पानी, और 2 कदम बढ़ के देखा तो गंगा की धारा प्रवाहित हो रही। अब बताओ, वो गंगा की धारा छोड़ के गड्ढे में स्नान करेगा, जल पिएगा, या गड्ढे छोड़कर गंगा की धारा में गोता लगाएगा? तो संसार के विषय भोग, संसार का सुख गड्ढे के जल की तरह है, और आत्मानंद, परमानंद ये गंगा की निर्मल धारा की तरह है। जैसे निर्मल धारा मिल जाने के बाद गड्ढे के जलों से अपने आप मन हट जाता है, इसी तरह परमानंद स्वरूप प्राप्त होने के बाद संसार के विषयों से अपने आप मन हट गया है। अब उसके लिए कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं, उसको जहां जैसा जो प्रारब्ध बस आता है उसको स्वीकार कर लेता है। आया तो प्रारब्ध था, और गया तो बोले प्रारब्ध छूट गया। आया मिला तो प्रारब्ध था, और चला गया तो बोले प्रारब्ध खत्म हो गया। जिस वस्तु के साथ जितने दिन का प्रारब्ध है आपका, वो जुड़ के रहेगी, और जहां प्रारब्ध खत्म हुआ, लाख कोशिश करो वस्तु आपके पास नहीं रह सकती। इसलिए स्पृहा मत करो। 3 दृष्टियां हैं संसार में। एक दृष्टि है कि हमें भोग चाहिए और नहीं मिले तो पाने के लिए प्रयास, एक दृष्टि तो ये अज्ञानियों की दृष्टि है। भक्तों की दृष्टि भगवान पर होती है। जो दे रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, जो ले रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं। तीसरी दृष्टि साक्षी भाव की है, वो प्रारब्ध पर जीते हैं। वो कहते हैं जो वस्तु प्रारब्ध में लिखी है वो मिल जानी है, और जो बिछुड़ गई प्रारब्ध हमारा उसका कट गया, इसलिए वो चले। तो आया तो प्रारब्ध था, और गया तो प्रारब्ध भंग हो गया, खत्म। उस वस्तु से वो चिपक के नहीं रहते हैं, आसक्त नहीं होते हैं। आया आया और गया। सच्चिदानंद
सर्वत्र दृश्यते स्वस्था सर्वत्र विमलाशयः समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। मुक्त पुरुष जो होते हैं वो सर्वत्र स्वस्थ शांत नजर आते हैं। उनका अंतःकरण हृदय निर्मल दिखाई देता है, क्योंकि वो वासनाओं से रहित होकर के सुशोभित है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान कहते हैं, जैसे बादलों से छुपा हुआ चांद दिखाई नहीं देता, और जब बादल हट जाते हैं तो पूर्ण चंद्र निर्मल आकाश में साफ साफ दिखता है। इसी तरह जब तुम अहंकार से, वासना से अपने को पीछे हटा लोगे तो तुम्हारे हृदय में वो निर्मल ज्ञान, वो परमात्मा का स्वरूप पूर्ण चांद की तरह नजर आएगा। तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। 17वें प्रकरण का 9वां सूत्र है, शून्या दृष्टिर यथा वृथा चेष्टा विफला नींद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागर। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है, क्योंकि उसकी दृष्टि शून्य हो चुकी है, उसकी चेष्टा व्यर्थ हो चुकी है, उसकी इंद्रियां विफल हो चुकी हैं। विराट को देख लेने के बाद क्षुद्र की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। जैसे विश्व सुंदरी प्राप्त हो जाए किसी कामी को, तो फिर वो दासी की ओर देखता भी नहीं। क्या? जिसे स्वराज्य साम्राज्य मिल जाए, सम्राट बन जाए, वो 10-5 रुपयों की ओर ध्यान देते ही नहीं। एक भिखारी को 10 रुपया मिल जाए सारे दिन में तो धन्य धन्य मानता है अपने को। लेकिन सम्राट के सामने 10 का कोई महत्व ही नहीं। जिसे विराट मिल गया, अनंत अखंड मिल गया, जो उस स्वरूप में पहुंच गया, उसकी दृष्टि शून्य होगी। दृष्टि शून्य का मतलब कि वो किसी को गौर से देखते ही नहीं। हम गौर से उसे देखते हैं जिसे पाना चाहते हैं। अब पाने के लिए कुछ शेष रहा नहीं, इसलिए शून्य दृष्टि, उसकी दृष्टि जो है शून्य। वृथा चेष्टा, उसकी इंद्रियों में जो हलचल हो रही है उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे छोटा बच्चा पल्ले में पड़ा हाथ पैर चला रहा है, किलकारियां मार रहा है, उसकी चेष्टा का उद्देश्य क्या है? कुछ भी नहीं। वो तो अपने मौज में, अपने आनंद में हाथ पैर हिला रहा है। ज्ञानी की समग्र चेष्टाएं निष्काम है, इसलिए वो चेष्टा विफल है। इंद्रियां उसकी मर चुकी हैं। परम तत्व को प्राप्त कर लेने के बाद इंद्रियों का रस समाप्त हो जाता है। जैसे एक जहरीला सर्प होता है, काटे तो व्यक्ति मर जाता है, उसका जहर का दांत या थैली निकाल दी जाए, फिर वो काटे तो असर नहीं होता। जिसके मन में भोगों की इच्छा है, वासना भरी हुई है, वो इंद्रियों से जब काम करता है तो विषय रूपी विष प्रभावशील हो जाता है। लेकिन जिसकी इंद्रियों में विकार रहा ही नहीं, अब वो कुछ करता भी है, उसका कोई फल नहीं होता, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। वो निरुद्देश्य प्रारब्ध वशात ही उसकी इंद्रियों में क्रिया हो। न स्पृहा, उसके मन में कोई इच्छा रहती नहीं, न विरक्तिर्वा, न उसके मन में रागीपन है न विरागीपन है। क्यों? बोले क्षीण संसार सागरे, उसका संसार सागर सूख गया, क्षीण हो गया।
देखो, जो वस्तु हमें अभिलषित होती है उसके प्रति हमारा महत्व होता है, हमारी महत्व बुद्धि होती है। और जिस वस्तु की हमें इच्छा ही ना हो उसका महत्व नहीं रहता है। क्या? तो जिसने परम तत्व को पा लिया उसका संसार सूख गया। हमें ऐसा लगता है कि संसार में सुख है, वस्तुओं में सुख है, इसलिए हम संसार को पकड़ते हैं, वस्तुएं पाने की इच्छा करते हैं। लेकिन जो परम तत्व को, परमानंद को प्राप्त कर चुका और बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि संसार में सुख क्षणिक है, समस्याएं अधिक हैं, वो संसार की ओर देखते ही नहीं। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्माराम हो जाते हैं वो विषयों के पीछे पागल होकर दौड़ा नहीं करते हैं, धन के पीछे वे पागल नहीं होते हैं, उनके द्वारा कोई गलत काम नहीं होता। न जागरती न निद्राती नोन्मीलति न मीलति अहो परम दशा कॉपी वर्तते मुक्त तेज तेजसा चेतसाह। परम ज्ञानी की स्थिति क्या है? बोले न वो जाग रहा है न वो सो रहा है, न वो नेत्र पलक खोल रहा है न बंद कर रहा है, लेकिन पलक तो गिरते ही हैं। बोले वो स्वभाव से हो रहा है। उसका जागना और सोना दोनों एक बराबर है। जागृत और सुषुप्ति का भाव उसका समाप्त हो चुका है। वो सोया हुआ है तो भी जाग रहा है और जाग रहा है तो जाग रहा है। क्या? चेतन की दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती। न ही दृष्टोर दृष्टर विपरिलोपो विद्यते यवनाशित्वात्। चेतन कभी सोता नहीं, चेतन को कभी नींद आती नहीं। क्या? शरीर इंद्री मन बुद्धि तक निद्रा का प्रभाव है। शरीर इंद्री मन और बुद्धि ये शरीर के धर्म है, इसलिए शरीर सोता है, शरीर जागता है। ज्ञानी न सोता है न जागता है, उसका सोना और जागना एक समान होता है। सोने और जागने का मतलब होता है कि दो परिस्थितियों में रहता है। हम कभी प्रकाश का अनुभव करते हैं, कभी निद्रा अंधकार का, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में अंधकार है ही नहीं। चेतन तत्व कभी सोता नहीं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं। अर्जुन का नाम गुडाकेश है, गुडाक नाम निद्रा का है, वो निद्रा का स्वामी है, कभी न सोए, निद्रा नहीं सताएगी। किसको? अर्जुन। लक्ष्मण 14 वर्ष सोए नहीं, खाए नहीं, पत्नी तो छोड़े ही गए थे घर में। 1 मिनट के लिए भी लक्ष्मण 14 वर्ष सोए नहीं। क्यों? बोले वो लक्ष्मण है ना, उनका मन जो था वो लक्ष्य में टिक चुका था। संसार में मन रहेगा तो निद्रा आएगी, लेकिन लक्ष्य में वृत्ति टिक गई तो लक्ष्य में तो निद्रा है ही नहीं। पुरुषा प्रकृति पर, परम तत्व प्रकृति से पर है, और जब वो प्रकृति से पर है तो प्रकृति के धर्म उस पर आरूढ़ कैसे होंगे, उसे प्रभावित कैसे कर सकते? तुम्हारी आत्मा अनंत है, अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है, अग्राह्य है, अदाह्य है। तुम अपने को भूले हुए हो। हनुमान जी भी अपने को भूल गए थे, ये पहले भी कहा जा चुका है। हनुमान जी परम शक्तिशाली, पैदा होते सूर्य को निगल गए थे। बाल समय रवि भक्ष लियो। कौन?
बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तीनों लोक में अंधेरा छा गया। देवन आय करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जो पैदा होते सूरज को निगल लेते हैं, क्या वो समुद्र उल्लंघन के लिए 1 योजन भी की छलांग मारने की बात भी नहीं कहता। वो सुग्रीव के साथ रहते हुए बाली के अत्याचारों को देखते हुए भी उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। कारण क्या था? बंदर होने के कारण स्वभाव चंचल था। ऋषियों के आश्रम में कोई पेड़ उखाड़ देना, कोई पर्वत उखाड़ देना, नहीं, कहीं यहां कभी वहां। तो ऋषि जानते थे कि ये तो राम काज के लिए अवतरित हुए हैं, ये भगवान शंकर के स्वरूप हैं, नहीं। और स्वभाव बंदर का है ये, इनका बचपना। और विशाल पर्वत उठा के ले, कहीं भी विशाल वृक्ष उखाड़ देना। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया था, तुम्हें अपनी शक्ति विस्मृत हो जाए, तुम अपनी शक्ति भूल जाओ, एक सामान्य बंदर की तरह रहो। भूल गए। उसके बाद हनुमंतलाल जी का जीवन सामान्य बंदर की तरह रहा। संत स्वभाव है, नहीं। सुग्रीव से राम को मिलाकर सुग्रीव का कष्ट मिटा दिया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लेकिन शक्ति उनकी लुप्त है, सामान्य स्थिति। ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, शक्ति लुप्त। जब सीतान्वेषण के लिए चले, सीता खोज के लिए निकले और समुद्र तट पर पहुंचे, संपाति ने कहा कि जो 100 योजन का समुद्र पार करे वो सीता को प्राप्त करे। तो दूसरे बानरों ने कहा, किसी ने कहा मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूं, 15 की, 20 की, 25, 50, 100 योजन माने 1300 किलोमीटर। आज जो लंका है ना, ये लंका नहीं है, ये तो सिंगल द्वीप है। शिलोन कहते हैं आज। क्या? असली लंका तो समुद्र में डूब गई, जैसे असली द्वारिका प्रभु के जाते डूब गई। क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है राम ने कि लंका में राज्य केवल विभीषण का ही रहेगा प्रलय पर्यंत, दूसरा कोई राज्य नहीं कर। अब इसका राज्य तो दूसरे कर रहे हैं। ये तो 22 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर समुद्र तट से। इसका नाम शिलोन, सिंगल द्वीप लिखा हुआ है पुराणों में। ये असली लंका नहीं, असली लंका 1300 किलोमीटर, 100 योजन। क्या? 1 योजन में 8 मील होते थे पुराने। अब किलोमीटर हुए तो 13 हो जाएंगे, 8 तो 1300। तो अंगद जी ने कहा कि मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापिस लौटने में संशय। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, पर जी संशय कछु फिरती वारा। हनुमान जी ने 1 योजन की बात भी नहीं कही, अंगद ने 100 योजन तक, लौटने में संशय। तब जावंत जी ने कहा, पवन तने बल पवन समाना। क्या? बल विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लग तव अवतारा। अरे काचुप साध रहे हो बलवाना। हनुमंत लाल, तुम अपनी शक्ति का स्मरण तो करो। हाँ, ऋषियों ने श्राप देते समय ये कहा था कि तुम्हें शक्ति अपनी विस्मृत हो जाएगी, लेकिन जब कोई शक्ति का स्मरण कराएगा, क्या, तो ये शक्ति तुमको पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो जामवंत जी ब्रह्मा के अवतार, उन्होंने कहा कि
बल विवेक विज्ञान निधाना, आप तो बल और विवेक और विज्ञान के केंद्र हो। आपका अवतार ही रामकाज के लिए हुआ है। आप पवन तने बल पवन समाना, आपके अंदर तो पवन जैसा बल है, फिर आप चुपचाप बैठे हुए हो। बस जैसे ही स्मरण कराया सुनता ही भयऊ पर्वताकार, सुनता ही भयऊ एक विशाल पर्वत की तरह हनुमान जी सिंहनाद कर बारह जय श्री राम। अब बोले जामवंत जी अगर आप आज्ञा दे दो तो लंका जाऊं, सेना सहित रावण को मारूं और लंका को उखाड़कर इस पार ले आऊं। क्योंकि सीता जी लंका ही में है ना, तो मैं लंका ही पहाड़ उखाड़ के ले आता। कहां एक योजन जाने की शक्ति नहीं और कहां रावण को मार के लंका उखाड़ के लाने की बात करते हैं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहां त्रिकूट ऊपर। ठीक हमारी आपकी स्थिति भी वैसा ही। हाँ, वहां ऋषियों के श्राप से वो अपनी शक्ति भूल गए थे और हम अज्ञान के कारण अपना स्वरूप भूले बैठे हैं। हमने अपने को क्षुद्र मान लिया जबकि हम विराट हैं। विराट का अंश भी विराट ही होगा। शेर का बच्चा शेर ही होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर शेर का बच्चा शेर है तो फिर ईश्वर का बच्चा अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत पुत्र हो वेद भगवान के, तुम स्वयं ईश्वर हो। महावाक्य तत्वमस्यादि जो महावाक्य हैं वो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ये आत्मा ब्रह्म है। ये आत्मा, बोलो, मैं ब्रह्म हूं, ये आत्मा ब्रह्म है। तू जिसे ढूंढ रहा है वो तू स्वयं है, तुझसे वो भिन्न नहीं है। और जब कभी तुम्हारी बुद्धि गुरु के वाक्य के आधार पर उसको समझ लेगी, पकड़ लेगी, बस संसार से शून्य हो जाओगे। फिर संसार से शून्य हो गए। न जागरती न निद्राती नोन्मीलति न मिलती, अहो परम दशा कॉपी वर्तते मुक्त चेतसा। जो चित्त के धर्मों से मुक्त हो चुका है, जिसके चित्त में संसार का कोई संस्कार ही नहीं रहा, ऐसा दशा प्राप्त कोई कोई महापुरुष हुआ करते हैं, वो दुर्लभ होते हैं। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था सर्वत्र विमलाशया, समस्त वासना मुक्तो मुक्त सर्वत्र राज। मुक्त पुरुष सर्वत्र शांत रहता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, जो वासनाओं से रहित हो चुका है, हर जगह सुशोभित होता है। आपसे कहा ना हमने कि परम सुंदरियां निकल रही हो, 2 साल का बच्चा उसको गौर से देखता है? बोलो भाई, परम सुंदर पुरुष निकल रहे हो, 2 साल की बच्ची उनको गौर से देखती है? क्यों नहीं देखती? वासना है ही नहीं। दिखाने वाली तो वासना होती है। जब हम किसी को गौर से देखते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी वासना उससे पूर्ण करना चाहते हैं, उस माध्यम से हम अपनी आवश्यकता पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको देखते हैं और उसमें महत्व बुद्धि होती है और उसको पाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन जब मन में वासना रह ही नहीं गई तो सामने कोई सुंदरी जा रही है कि सुंदर जा रहा है, क्या मतलब? साल भर के बच्चे के सामने आप सोने का ढेर लगा दो, बोलो क्या महत्व है उसके? कोई महत्व नहीं। हरिद्वार के एक संत कहते थे, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक सोने का पहाड़ खड़ा हो जाए, मेरे लिए मिट्टी है। मुझे पता ही नहीं चला क्या समझ।
जब कभी तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी, समस्त वासना मुक्ता मुक्ता सर्वत्र राजति। तुम्हारा टेंशन, तुम्हारा तनाव तुम्हारी वासना को लेकर, तुम्हारी अशांति तुम्हारी ममता के कारण। तुम शांत होना चाहते हो, तुम सुखी होना चाहते हो, पर एक बार निश्चय कर लो कि मेरा परम स्वरूप सच्चिदानंद है। क्या? मैं क्षुद्र नहीं हूं, मैं विराट हूं, मैं अल्प नहीं, मैं महान हूं। शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य के आधार। और इस वासना ने, इस ममता ने ही हमारी जिंदगी को बर्बाद किया हुआ है। इससे मन मोड़ लो, फिर जो तुम्हारी जिंदगी का आनंद होगा उसका अनुभव तुम स्वयं कर सकोगे, दूसरा नहीं बता सकता। चाह चमारी चूहरी सौ नीचन सो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। हमारी तमन्नाओं ने हमको अंधा बना दिया, वरना हम खुद खुदा होते, वरना हम खुद खुदा होते, खुद खुदा होते। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः, हर जगह स्वस्थ, विमलाशया, हृदय उसका निर्मल है। और समस्त वासना मुक्ता, समस्त वासनाओं से फिर मस्त होता, हंसता रहता है, खेलता रहता है। उसके जीवन में तनाव, टेंशन, माइग्रेन नहीं, वो नर्वस नहीं, वो उदास नहीं, हंसता, मस्त। पश्यन श्रवण स्पर्शन जिगरन नशनन गच्छन स्वपन ब्रजन ईहतानी तय मुक्तो मुक्त एवं महाशयः। कोई ऐसा महापुरुष होता है जो देखता हुआ, सुनता हुआ, क्या स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, लेता और देता हुआ, सारी क्रियाओं के धर्मों से मुक्त रहता। इंद्रियां अपना अपना काम करती रहती हैं, पर वो इंद्रियों के धर्मों से अलग होता। भाई प्यास लगी, आपने कुएं से निकाल के पानी पी लिया, वहां तक तो कोई समस्या नहीं, पर कुएं के चक्कर लगाते रह गए, वहीं बैठ गए, वो खतरनाक। भोग लेना उतना खतरनाक नहीं है जितना भोगों का चिंतन करते रहना खतरनाक। क्या? आप चाय पीते हैं, टाइम हो गया, कहीं चाय की दुकान देखी, पैसे दिए, चाय पिए, और अब वो दुकानदार याद है तुम्हें? वो प्याली याद है? चले गए। संसार के भोग इंद्रियों से अगर भोगे जा रहे हैं तो भोग रहा है, लेकिन वृत्ति उसके अपने स्वरूप में है, इसलिए वो कहीं अटकता नहीं। और अज्ञानी अटक जाता है। क्यों अटकता है? ये सोचकर कि मेरे आनंद का यही माध्यम है, इस माध्यम से मुझे आनंद मिला, इसलिए ये माध्यम मुझे बार बार मिलता रहे। क्योंकि उसे अपने आनंद का अभी तक बोध नहीं हुआ। अपने आनंद का बोध हो जाए तो बाहर के आनंद में उसकी आसक्ति नहीं रह जाती है। फिर वो देख रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मिल रहा है, भूल गया। हमने कहा ना कि भाई हमने किसी को रुपए दे दिए और हम भूल गए, और थोड़े नहीं थे, 1,00,000 2 लाख थे। क्या? और उन्होंने स्मरण दिलाया कि